करीब आधे घंटे देर से चली रेल कुछ कोहरे की वजह से और कुछ अबदन राहत की सांस ली जब देखा किसी को अपनी सीट से उठने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। बैग उठा कर रखा सीट के नीचे और कानों में हेडफोन ठूस के पसर गए। बाहरी दुनिया में न कोई दिलचस्पी बची थी मेरी और न ही कोई उम्मीद। बस कुछ था तो इंतजार मेरे स्टेशन के आने का और एक छोटी सी आस की, तब तक कोई आकर थोड़ा सा सरकने को ना बोले। तभी कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, फिर एक हल्का सा झटका और फिर आई थपकी। एक बार तो जी में आया कि चुपचाप गाने सुनता रहूं। फिर यकीन मानिए, दिन में सफ़र में अगर आप समझते हैं कि अपनी आरक्षित सीट पर अकेला बैठकर आप गाने सुनते हुए घर तक जाएंगे, तो शास्त्रों में कड़े शब्दों में आपके लिए मूर्ख, अज्ञानी, दुस्साहसी और निर्लज जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने सर उठा के पीछे देखे तो करीब मेरी उम्र का लड़का खड़ा था, हाथ में सूटकेस लिए, अपना सामान सीट के नीचे रखने का इशारा करते हुए। मैंने अपना बैग उसके आगे सरकाया और उसने अपना। यदि श्री कृष्ण ने अपने मुख में यशोदा माँ को समस्त ब्रह्मांड दिखाया हो, तो हमारी रेल सीट के नीचे भी एक छोटी मोटी आकाश गंगा तो सरतिया समा जाती होगी। भाई जरा आप थोड़ा सा उसके पूरा बोलने से पहले ही मैं खिड़की से चिपक कर बैठ गया। जितना अफसोस मुझे अपने पैर फैलाकर सफ़र ना करने का था, उससे कई ज़्यादा दुख इस बात का था कि बैग सरकाने के चक्कर में मेरे हेडफोन कानों से निकल गए और बाहरी दुनिया का शोरगुल फिर से कानों में रौद्र तांडव करने लगा। भाईजान दिल्ली जाओगे? याद नहीं इतनी विनम्रता से आखिरी बार किसने पूछा था। कुछ शायद लोन चिपकाने वाली लड़की ने। मैंने भी सिर हिलाते हुए जवाब दे दिया और हाथों को हेडफोन की तारें सुलझाने में लगा दिए। बढ़िया है, मैं भी वही जाऊंगा। क्या करते हैं आप? अब यहाँ पर मेरे हाथ और दिमाग तेजी से चलने लगे। ये मेरी सीट हड़पने वाला आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था। यह उन लोगों में से एक था जो आपसे घंटों बिना रुके बात करने की क्षमता रखते हैं। ये आपको बताएंगे कि आपके अपने शहर में फलां चीज़ मशहूर है और कैसे मोदी की लहर के सामने सब धाराशायी हो गया, कैसे नोटबंदी ने सारे काले धन वालों को नाकों चने चबा दिए। सफ़र कुछ लंबा हो तो यह मेहंदीपुर बालाजी की महिमा का भी वर्णन जरूर करेंगे। तो कुल मिला के सारे ये हैं कि मुझे 3 चीज़ें आज तक समझ नहीं आई। जीएसटी, सब्जी वाले से पूछने का फ़ायदा कि भैया ये ताजी है या ना, और तीसरा इन महाशय से वार्तालाप कैसे और क्यों जारी रखें। चाय चाय, गरम गरम चाय। अभी मुंह खोलने ही वाला था कि एकदम सटीक समय पर वो चाय बेचने वाला आ गया। उसका ध्यान चाय पे जो भटका, मैंने शुक्र मनाया और फटाक से कान सील कर दिए अपने। दिल्ली अभी 3 घंटे दूर थी और मेरी बैटरी बस आधे घंटे की मेहमान मालूम पड़ रही थी। चार्ज पे लगा देता है। ये कमबख्त व्हाट्सएप वाले ग्रुप ने दिलो दिमाग पर बैटरी फटने का खौफ बैठा दिया है। अब मैं मानता तो नहीं इस चीज़ को, लेकिन फिर मानता तो मैं भूतों को भी नहीं हूँ। पर अंधेर सुनसान गली में गुजरते हुए हनुमान चालीसा अपने आप प्रवाहित होने लगता है। ऊपर बैठे हनुमान जी ने भी शायद तभी सिंगल रहने का श्राप दिया हुआ है। मानो या ना मानो, लेकिन ये अगर हुआ तो वाला वाक्या ही है जिसकी वजह से बड़े बड़े नास्तिकों को रिजल्ट के समय हाथ जोड़े रख खड़ा देखा है। खैर आधा घंटा कब हुआ पता ही नहीं चला और बैटरी ने भी जवाब दे दिया। अब जवाब मुझे अच्छा लगा या नहीं, ये सुनने की जहमत नहीं उठाई उसने, बस आंखें मूंद गई अपनी। कायदे से देखा जाए तो अब तार लपेट कर जेबों में भरने का वक्त आ चुका था, पर राजनीति में मेरा नाम अज्ञानियों के वर्गों में शुमार होता है और क्रिकेट की बात छेड़ने के लिए बचे हुए 2.5 घंटे कम थे। तो मैंने ये अनुमान लगा लिया कि बचा हुआ वक्त मैं अपनी गई गुजरी ज़िंदगी पर विलाप करने और आगे के जीवन पर चिंतन करने में लग सकता हूँ। सो जैसा था वैसे ही चलने दिया। अम्मी मजाक चल रहा है इधर क्या? मैं दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। अब कहाँ से वापस आ जाऊँ?